श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को, मेरे पूरे परिवार को रूप चौदस अर्थात छोटी दीपावली, जिसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है, इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोगों के जीवन में माँ लक्ष्मी अपनी जगमग रोशनी से आप सभी लोगों का जीवन खुशहाली से, खुशियों से भर जाए। आपके जीवन की सारी परेशानियां महालक्ष्मी महादेव जी दूर करें, मैं यही कामना करती हूँ। तो मित्रों, आज हम सभी लोग रूप चौदस के दिन करने वाले सबसे पहले तो जो पूजा करनी है आज उसकी बात करेंगे। उसके बाद एक दो उपायों को भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आज छोटी दीपावली के दिन माता लक्ष्मी के पूजन हमें कैसे करना है। यहाँ पर कुछ विशेष चीज़ें जिनका होना आवश्यक है, जैसे कि कमल का फूल। अगर कमल का फूल नहीं मिल पाता है तो आप कमल गट्टे का भी प्रयोग कर सकते हैं, कम से कम 5-7 कमलगट्टे। इसके बाद में जो खड़ी हल्दी होती है वो भी हमें लेनी है। आपको यहाँ पर मिट्टी के दीपक लेने हैं, किसी भी डिज़ाइन का, किसी भी आकार का आप ले सकते हैं। 1-2 दीपक की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद में क्योंकि माँ लक्ष्मी का पूजन होगा आज, तो आप सभी लोगों को माता लक्ष्मी का किसी भी, कोई भी आपको फ़ोटो, कैलेंडर, मिट्टी की मूर्ति, तांबे की, जो भी आपकी इच्छा हो, आपकी श्रद्धा हो, उसे ले आइएगा। चांदी का सिक्का ले सकते हैं तो लीजिए, अन्यथा घर में जो सिक्के हैं आपके पास 1-2 के, उन्हें लेने हैं आपको 2 सिक्के। इसके बाद अमर बेल, जी हाँ मित्रों, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज की पूजा में। अमर बेल के आपको 5 से 7 टुकड़े, वैसे तो हमें ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी लेकिन आज की पूजा में इतने आपके पास होने चाहिए। पूजा वाली सुपारी जो होती है वो आप 1 से 2 ले लीजिएगा। पान ले लीजिएगा, पान की इमेज में लगाना भूल गई हूँ। कोई सा भी अनाज हमें रखना है आज। अनाज के रूप में आप कोई भी अनाज का प्रयोग कर सकते हैं, गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा, जो भी आपको मिल जाए। इसके बाद में पुष्प रखने हमें अलग अलग, जो भी पुष्प आपको मिल जाए। पूजा की थाली में पुष्प होते हैं तो बहुत अच्छा होता है। इसके बाद में रोली, चंदन, आपको रोली जिसे कलावा कहते हैं, वो भी 5-10 रुपए की पैकेट मिलती है, आपकी पूजा में प्रयोग भर के लिए पर्याप्त रहेगी। इसके बाद हमें लेना है, जैसा कि मैंने बताया, सिंदूर। आपको अच्छा सिंदूर लेना है जो जूठा ना हो, जिसका किसी ने प्रयोग नहीं किया। तो कुछ विशेष चीज़ें, इन सारी सामग्री को आप आपके घर के मंदिर के पास, जहाँ पर आज आप पूजा करेंगे माँ लक्ष्मी की, वहाँ पर आप बैठ जाइएगा। सारी सामग्री आपको अपने पास रखनी है। बार बार पूजा में मध्य में उठा नहीं जाता। सबसे पहले गंगा जल ले करके वहाँ पर आपको उस ज़मीन को गंगा जल छिड़क करके अच्छे से साफ़ कर लेना है। और आटे और हल्दी का आपको चौक-पुर लेना है, जैसा हमारे घर में हमारी माता लोग करते हैं। इसके बाद में स्टील की, तांबे की, जो भी आप थाली ले रही हैं माता लक्ष्मी के पूजन के लिए, उसमें सबसे पहले आप सिंदूर से, लाल चंदन से या कुमकुम से, जो भी आपने लिया है उसका स्वास्तिक का निर्माण करेंगे। बहुत अच्छा सा, बहुत प्यारा सा। माता लक्ष्मी के आगमन के लिए, उनकी पूजा के लिए आप उस थाली में स्वास्तिक बनाइएगा। माता लक्ष्मी की मूर्ति रखेंगे। जो 2 सिक्के लिए हैं उन दोनों सिक्कों के रखेंगे। दोनों सिक्कों के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा आप चाहे सिंदूर लें या फिर लाल चंदन या रोली, जो भी लिया है उसे उन्हीं दोनों सिक्कों के ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा सा रख देना है। ठीक है मित्रों। इसके बाद जो भी पूजन सामग्री, आपने कमल का पुष्प लिया है तो कमल का पुष्प रख दीजिए। इसके बाद में और जो पुष्प लिए हैं उन्हें रख दीजिए। आपने कमल गट्टे लिए हैं, आज की पूजा में हमें 5 कमल गट्टों की आवश्यकता पड़ेगी। 5 कमल गट्टे, 5 अमरबेल के टुकड़े और 5 हल्दी की गांठें। इतनी चीज़ें आपको 5-5 के क्रम में इसी थाली में दोनों सिक्कों के पास आपको सामग्री रख देनी है। इसके बाद में मिठाई, जो भी आप रखना चाह रहे हैं भोग के लिए, उसे इसी थाली के अंदर ही रखना है। कोई भी सामग्री थाली के बाहर नहीं रखी जाएगी। हाँ, दीपक को छोड़ कर के, जैसे दीपक उसके अंदर नहीं आ पा रहा है तब उसे आप बाहर लगा सकते हैं। आपको 2 दीपक लगाने हैं। एक दीपक लंबी बाती का 1 लगाया जाएगा और एक दीपक में आपको चौमुखी बाती बनानी है। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, आज ये जो दोनों दीपक है ये अखंड ज्योति जलेगी। अखंड ज्योति का मतलब है रात्र भर ये दीपक दोनों जलेंगे। जो लंबी बाती का सिंगल दीपक आप लगा रहे हैं वो घी से तैयार किया जाएगा और चौमुखी वाला दीपक जो है वो तेल से तैयार किया जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। सारी सामग्री माता लक्ष्मी को समर्पित करने के बाद में अब आपको दीपक जलाना है, माता लक्ष्मी की आरती करनी है। जब माता लक्ष्मी की आरती कर चुके होंगे तो लंबी बाती का दीपक यहीं रखा रहेगा इसी मंदिर के पास। जो चौमुखी बाती का दीपक है उसे उठाइएगा। आपके घर का जो मुख्य दरवाज़ा है,
समझिएगा मित्रों, आपके घर का जो मुख्य दरवाज़ा है वहाँ पर जाएंगे इस चौमुखी दीपक को लेकर के, उसे मित्रों यहाँ रख दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, ये अखंड ज्योति है, ना तो माता के मंदिर की ज्योत बुझनी चाहिए, ना ही बाहर के दीपक की। आपको मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखनी है तेल और घी की, जिससे यह दीपक जलता रहे। इस तरीके से आज छोटी दीपावली के दिन यानी रूप चौदस के दिन की पूजा आप लोग संपन्न करेंगे। सुबह उठेंगे, सारी सामग्री को उठा करके आपको एक जगह पर सुरक्षित स्थान पे रख देना है, क्योंकि 5 दिन की सामग्री का आप एक साथ उसका क्या करना है, कैसे करना है, इसकी हम लोग बात अलग वीडियो में कर लेंगे। तो मैं आशा करती हूँ आज जो रूप चौदस दिन की जो पूजा सामग्री है, पूजन करने का जो तरीका समझ गए होंगे। और ध्यान रखिएगा, थाली और आसन वही रहेगा मित्रों, रोज़ रोज़ आपको नया आसन नहीं लाना है। अब 1-2 उपायों की बात कर लेते हैं। जैसे कि आज है रोग मुक्ति का उपाय। रूप चौदस के दिन जो हम रोग मुक्ति का उपाय करने वाले हैं, इसके लिए आपको लेना है तांबे का एक कलश। ठीक है, तांबे का एक कलश लेंगे और इस कलश के अंदर आपको डालना है जल और गंगा जल। इसके बाद यदि आपको इत्र मिल जाए तो इत्र, नहीं तो पीला चंदन भी ना मिल पाए तो लाल चंदन, यानी इत्र, पीला चंदन या किस लाल चंदन में से कोई एक चंदन मिल जाए। अगर इत्र मिल जाता है तो थोड़ा सा इत्र आप उसी कलश के अंदर डाल लीजिएगा। इत्र नहीं मिलता है तो दोनों चंदन में से कोई एक चंदन आपको एक चुटकी उस कलश में डाल करके 3 पेड़ों पे आपको जल समर्पित करना है। पहला है पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ पूजनीय होता है, कितना महत्वपूर्ण होता है आप लोगों को अच्छे से पता है कि पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। दूसरा पौधा है आंवले का। आप लोग जानते हैं कि आंवले का पौधा भी पूजनीय होता है। कार्तिक मास में आंवले के जो पौधा होता है उसका पूजा करने से हमें कितना ज़्यादा लाभ मिलता है। तीसरा जो अंतिम पौधा है जिस पे हमें जल समर्पित करना है, आप सभी लोग जानते हैं कि महादेव जी की सबसे जो प्रिय वस्तु है वो बेलपत्र। बेलपत्र के बिना तो महादेव जी का पूजन पूर्ण ही नहीं होता। तो तीसरा पौधा बेलपत्र, यानी पीपल के पेड़ के पास, बेलपत्र के पेड़ के पास और आंवले के पास, इन तीनों पेड़ों के पास में आज आपको जल चढ़ाना है। इस कलश के जल को लेकर के थोड़ा थोड़ा जल तीनों पेड़ों पे आपको समर्पित करना है। और जब आप जल चढ़ाएंगे तो महादेव जी से के कुंदकेश्वर रूप को ध्यान करके एक ही निवेदन करेंगे, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके। जिस व्यक्ति के शरीर में बहुत रोग हैं, अभी तक दूर नहीं हुए हैं, वो इस रूप चौदस चतुर्दशी के दिन, इसे रोग चतुर्दशी भी कहा जाता है, कोई भी रोग बीमारी उस व्यक्ति के शरीर में शेष नहीं रहेगा। जब आप कलश का जल तीनों पेड़ों में समर्पित कर चुके होंगे, थोड़ा सा जल लेकर के उस कलश के जल के आचमन नहीं कराना है, क्योंकि उस पर या तो इत्र या फिर आपने चंदन डाला हुआ है, इसलिए आचमन नहीं कराया जाएगा। केवल थोड़ा सा अंजलि में जल लेकर अपने ऊपर छिड़क लीजिएगा मित्रों। उस व्यक्ति का जो रोग बीमारियां हैं बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी, वह पहले जैसा स्वस्थ हो जाएगा। और महादेव जी की कृपा इस दीपावली के दिन मिलने से मित्रों उसके जीवन में वह रोग कभी लौट कर नहीं आएगा। क्योंकि जो ये रूप चौदस चतुर्दशी है, ये इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। शारीरिक परेशानियां दूर होती हैं, हमारे मन को शांति तृप्ति मिलती है। और जब दीपक जलाते हैं, उस दीपक की रोशनी से, उस दिए की लौ से हमारा जीवन की खुशियां भी जगमगा उठती हैं। तो मित्रों, आज करने वाली पूजा विधि आप लोगों ने अच्छे से समझ ली। मैंने प्रयास किया आप लोगों को समझाने का, तो आप सभी लोग ज़रूर करिएगा। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा आप पर ऐसे ही बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।